74.7। रमजान को लेकर हुई मीटिंग, कैसे करें रोजेदारी, मस्जिदों में अजान को लेकर हुई चर्चा। जी हां, आपको बता दें कि कोतवाली अलीगंज में उप जिलाधिकारी PL मौर्य की अध्यक्षता में शांति सुरक्षा समिति की मीटिंग में आगामी रमजान व ईद को लेकर कोतवाली प्रभारी पंकज कुमार मिश्रा के आह्वान पर हुई मीटिंग, जिसमें कोरोना महामारी के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए रोजेदारी करने पर हुई चर्चा। बसपा युवा नेता जुनेद मियां ने अपना पक्ष रखते हुए उप जिलाधिकारी से तहसील अलीगंज में रमजान माह में अजान की महत्वता को बताते हुए अपना पक्ष रखा कि रमजान माह में अजान की आवाज़ को सुनकर ही रोज़ा रखा जाता है और अजान की आवाज़ से ही रोज़ा खोला जाता है। अधिकारियों से आग्रह किया कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर से अजान की अनुमति दी जाए, जिस पर उप जिलाधिकारी ने प्रकाश डालते हुए शर्त मस्जिदों में लाउड स्पीकर से अजान व नमाज की अनुमति दी कि अजान के बाद आपको ये भी ऐलान करना होगा कि नमाज के लिए मस्जिदों में न आएं, अपने अपने घरों पर ही नमाज अदा करें। मस्जिदों में सिर्फ 2 या 3 लोग ही नमाज अदा करें। एटा से न्यूज़ 24.7 के लिए इलियास अहमद की रिपोर्ट। में भी हम अजान देने के बाद नमाजें पूरी करती, हम आपके साथ हैं इस चीज़ में, कंधे से कंधा मिला के इस लड़ाई में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ। लेकिन अजानों में छूट दे दी जाए, क्योंकि रमज़ान में रोज़ा अफ्तार जब होता है सहरई से लेके सुबह जब सहरई होती है तब भी अजान सुन के ही उसको टाइम होता है। शाम को जब मगरिब की अजान होती है 7 बजे 7:30 बजे तब भी अजान सुन के ही हम लोग रोज़ा अफ्तार करते हैं अपना। तमाम दिन में ऐसी अस्मात होती हैं जिसमें अजान की बहुत महत्वता है। इस मौके पे अजान के बाद आप लोग अगर आग्रह करेंगे, अगर इजाजत देंगे तो हम उस माइक से ये कहलवा सकते हैं। केवल आप लोग की जो तो हम कैसे शहरी में निश्चित रूप से समय का बदलाव होता है, शहरी और सरकार का टाइम बदलता है, तो उसके लिए परेशानी जरूर होगी। तो आप उसकी प्रयोग कर सकते हैं। मैं सशर्त अनुमति सबको देता हूँ कि उसमें जो है कहीं भी एक भी शब्द उसके ऊपर प्रयोग नहीं हो। इस बात की गारंटी इसी सभा में देना चाहता हूँ। इससे केवल अजान करेंगे आप, केवल खाली फॉर पर्पस खाली। दूसरा, इसमें आप खाने के बाद टाइम का व्याख्या करेंगे। पीस कमेटी का आयोजन आदरणीय क्षेत्र अधिकारी महोदय, उप जिलाधिकारी महोदय और कोतवाल साहब की तरफ से किया गया था। उसमें हमारे समाज की तरफ से एक रिक्वेस्ट की गई थी कि आगामी त्यौहार रमज़ान को देखते हुए हमें अजान देने की परमिशन दे दी जाए। तो उस चीज़ को SDM साहब ने सशर्त मंजूर कर लिया है। उन्होंने उसमें ये कहा है कि आप अजान दीजिए, अजान देने के बाद एक लाइन ये ज़रूर बोली जाएगी कि किसी भी तरह का कोई मस्जिद के प्रीमिसेस में आने को किसी की इजाज़त नहीं है। नमाज अपने घर में करें, इबादत अपने घर में करें। अजान, क्योंकि रमज़ानों में कुछ बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं, सहरई हुई, अफ्तारी हुई, उसमें अजान की बहुत ज़्यादा महत्वता है। इसको देखते हुए अजान की परमिशन दे दी गई है। कहीं ना कहीं अगर सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, जैसे अजान अगर होगी तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरीके से पालन रहेगा, क्या इसके बारे में क्या होगा? अजान केवल लाउडस्पीकर से दी जाएगी, उसके बाद वहाँ पर मस्जिद बंद कर दी जाएगी। सबसे कह दिया जाएगा कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से मस्जिद में नमाज पढ़ने की किसी को इजाज़त नहीं है। जो मुतवल्ली हैं 2 लोग हैं वो केवल मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे। देखिए, जो है ये लॉकडाउन की जो सिचुएशन चल रही है, इस परिस्थिति में रमजान को लेकर के कैसे मनाया गया, किस तरह से क्या हो गई, इस संबंध में जो है पीस कमेटी की बैठक
नगर के वासियों की, संभ्रांत लोगों की यहाँ पर इस नंबर पे इनकी बात हुई। इस बैठक में मुख्यतः यही दिया गया है, इनको जो है अवगत कराया गया है कि जो 3 तारीख तक लॉकडाउन की जो स्थिति है उसको पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए और चेहरे पे मास्क लग के सामूहिक नमाज से बचने के लिए भी इनसे कहा गया कि कोई भी व्यक्ति सामूहिक रूप से नमाज न पढ़े या शहरी रोजा अख्तियार न करे, अपने घरों में करें और जो है जो पहले से इसका पालन करते हुए त्यौहार मना रहे थे उसी हाथ मनाएं। मस्जिद में अजान को लेकर सर क्या आदेश दिया? अजान का पूर्वक अजान कर सकते हैं, अजान के लिए कोई रोक नहीं है, अजान कर सकते हैं, उनको समय सही बुला सकते हैं, परंतु सामूहिक रूप से मस्जिद और या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर या घरों में भी सामूहिक रूप से